वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से जाइए और फॉलो कीजिए, क्योंकि आपका लव एंड सपोर्ट वहाँ भी चाहिए गाइस। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ, पाम रीडिंग करती हूँ, न्यूमरोलॉजी करती हूँ और आप लोगों को रिचुअल्स एंड रेमेडीज़ भी बताती हूँ। तो अगर आपको मेरी सर्विसेज चाहिए या मुझसे आपको रीडिंग बुक करना हो तो स्क्रीन पर डिटेल्स दी गई हैं, आप वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिनको मुझसे टैरो सीखना हो, क्योंकि मैं टैरो सिखाती भी हूँ ऑनलाइन, और अगर आपको टैरो की क्लासेस या कोर्स ज्वाइन करना हो तब भी सारे डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, वहाँ जाइए कांटेक्ट कीजिए। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करेंगे। और आज का जो वीडियो है ये आप लोगों का मोस्ट फेवरेट है, हमेशा से रिक्वेस्टेड रहा है और आप ही की डिमांड पर इस वीडियो को बनाया है। तो ढेर सारा लाइक देना है, अपना प्यार दिखाना है, सब्सक्राइब करना है और जिसको ज़रूरत हो, आपका कोई फ्रेंड हो, उसको आप ये शेयर भी कर सकते हो। तो आज का वीडियो कि आपके पर्सन राइट नाउ क्या सोच रहे हैं आपके लिए, अभी उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये इंसान आपसे चाहे कांटेक्ट में है, चाहे ये कांटेक्ट में नहीं है, चाहे ये ऑन एंड ऑफ रखते हैं, आपको सिचुएशन में आते जाते रहते हैं, कभी फ़ोन कर लेते हैं, कभी नहीं करते, कभी खुद ही ब्लॉक कर देते हैं, तो हम इनकी इस वक्त की भावनाओं के बारे में जानेंगे। और वो कैसे पता लगेगा? टैरो कार्ड की मदद से। तो आपको गाइडेंस भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो गाइस जनरल और टाइमलेस है, देखने वाले सभी दर्शकों के साथ ये मैच करे, रेजोनेट करे, वो पॉसिबल नहीं होगा। जितना रेजोनेट आपकी सिचुएशन से करता है उतना ही रखें, क्योंकि किसी की पर्सनल टैरो कार्ड्स देखकर मैं रीडिंग नहीं कर रही, सबकी कलेक्टिव एनर्जीज़ को देखती हूँ, उसके बाद गाइडेंस देती हूँ। तो किसी को कुछ ना समझ आए तो कंफ्यूज ना हो, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डालें और क्लैरिटी पाएँ। तो चलिए, कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी प्री शफल किया है, जानेंगे अभी इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ जो दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं। ये हो सकता है काफ़ी दिनों से चल रहा हो इनके दिमाग में कि आपको कांटेक्ट करना है, लेकिन कर नहीं रहे, उल्टा प्रेयर कर रहे हैं, चीज़ों को बहुत डिले कर रहे हैं। एक दिल इनका कहता है कि आज ही कांटेक्ट कर लूँ और दूसरा दिल इनका जो कहता है, यानी कि दिमाग इनका कहता है कि प्रैक्टिकली सोच के देखता हूँ, क्या पता वेट कर लिया जाए और सामने वाला मुझे खुद ही कांटेक्ट कर ले। ऐसा भी कुछ लोगों के पार्टनर का मुझे जो सोचने का तरीका है या इस तरह की फीलिंग्स इनके मन में आती जाती रह रही हैं। ये पर्सन उदास भी हैं लेकिन अपने मन को डाइवर्ट कर रहे हैं, अपना मन कहीं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो मैं कार्ड्स में एनर्जी पिक कर रही हूँ कि ये इंसान आपको लेकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई ऐसी प्लानिंग जो आपसे छुपी हुई हो, आपको कभी बताई ना हो या आपसे कभी दिल खोल कर बात ही ना की हो कि मैं आपके लिए ये सोचता हूँ या फिर मैं आपके साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ। कुछ ऐसी प्लानिंग है इनके दिमाग में चल रही है, लेकिन ये इंसान आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एंजल से प्रेयर कर सकते हैं या अपने भगवान से, जिस भी धर्म को ये मानते हैं, या ये यूनिवर्स को बार बार कह रहे हैं कि मेरा कांटेक्ट करा दो, कोई ऐसा जादू हो जाए, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि मेरा पर्सन खुद ही मेरे पास वापस आ जाए। ऐसा इनका करंट थॉट चल रहा है अभी राइट नाउ, क्योंकि आप दोनों में मुझे लग रहा है कि चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक थी, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ये चीज़ें एकदम से ख़त्म हुई हैं, जैसे सडन फॉल आ गया है किसी चीज़ में, रुकावट आ गई है। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हो। यहाँ पे किसी के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन थोड़े ज़िद्दी भी बहुत हैं, थोड़े नहीं ज़्यादा ही कहूँगी,
क्योंकि जहाँ बातें आती हैं कि रिश्ते को ठीक किया जाए तो ये पर्सन वहाँ पर एक्शन नहीं लेते, रिश्ते से निकल जाते हैं और बाद में पछताते हैं कि काश मैं उस वक्त पर कोई एक्शन ले लेता या किसी तरह से मैं अपनी पार्टनर को अगर मना ही लेता तो इतनी बदतर चीज़ें ना होती। आज ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा कोस रहा है, अपने आप से खुद ही नाराज़ दिखाई दे रहा है और बार बार प्रेयर की एनर्जी है, जैसे किसी से बार बार माफ़ी मांगने की एनर्जी। शायद आपकी फ़ोटो वगैरह देखते हो, बोलते हो कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया, तुम्हें समझा नहीं, तुम्हें टाइम नहीं दिया, या तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ ये चले गए होंगे। तो अपनी गलतियों को भगवान के सामने सरेंडर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी सज़ा बनती है मुझे दे दी जाए ताकि मैं इस छुटकारे से, मतलब इस सिचुएशन से छुटकारा पा सकूं। ऐसी स्थिति है आपके पर्सन की। बाकियों के लिए आपका जो पार्टनर है वो ये सोच रहे हैं कि आप में भी घमंड भरा हुआ है। इनको लगता है आप ईगोइस्टिक हो, आपके अंदर एटीट्यूड है और आप इनको लेकर सीरियस नहीं हो, ऐसा ये सोच रहे हैं अभी। और इनको अचानक से झटका भी मिला है क्योंकि आपने इस इंसान से अपनी एनर्जीज़ को वापस ले लिया है। अब आप भी इस रिश्ते में उतनी ज़्यादा पैशन नहीं दिखा रहे, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, या हो सकता है कि आप थक चुके हो इस इंसान को बार बार मनाकर। आपको लगता है कि मेरा पर्सन समझने को तैयार नहीं तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं। आपकी भी एनर्जीज़ मुझे ड्रेन्ड आउट लग रही हैं और ये इंसान तो ऑलरेडी आपके लिए ऐसा ही फील कर रहे हैं कि आप भी इस इंसान को अब और टाइम नहीं देना चाहते। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी से मैरिड हैं और ये बात या तो आप लोगों को शुरू से पता रही होगी या किसी से ये चीज़ें छुपाई गई हैं। और जब आपके सामने ये सारी चीज़ें आई कि ये इंसान किसी से मैरिड थे लेकिन मेरे साथ भी रिलेशन रखते आए हैं, उसके बाद से आपने इस पर्सन से दूरियां बनाई हैं, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है ये इंसान दो लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा जगल कर रहा है। दो इंसान ऐसे, अगर ये किसी से मैरिड हैं, एक उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड, आप जिनके लिए भी वीडियो देख रहे हो, मेल फीमेल डजंट मैटर, कोई भी हो सकता है, और दूसरे हो आप, तो ये इंसान दो लोगों के बीच में फंस गया है और दोनों को हाथ से जाने नहीं देना चाहता और दोनों के साथ कंपैटिबिलिटी रखना चाहता है, दोनों में बैलेंस बनाना चाहता है, दोनों के साथ लाइफ को जैसे तैसे निकालना चाहता है। पर वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो रही क्योंकि आप इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, क्योंकि यहाँ फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी भी आई है कार्ड्स में और यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की एनर्जी भी बहुत निकली है। या तो आपके पर्सन पे किसी ने स्पेल्स कराई होंगी, कुछ ऐसी ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी कि आप दोनों का रिश्ता टूट जाए और जो भी इनके साथ है वो हमेशा इन्हीं के साथ रहे। या तो आप इनकी लाइफ से निकल जाओ या आपका पर्सन उनके कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोलिंग की एनर्जी भी है, कोई किसी को कंट्रोल कर रहा है। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है या इनके घर के सदस्य हो सकते हैं, कोई ऐसा इंसान जो कंट्रोलिंग एनर्जी में है और इनको काफ़ी डोमिनेट करता है या करती है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे किसी दूर दराज की सिटी में, प्लेस में या कंट्री से भी हो सकते हैं, किसी डिस्टेंस लैंड से, कोई फॉरेन कंट्री से, और आप लोगों के बीच में ट्रैवलिंग को लेकर प्रॉब्लम है। प्यार तो दिखता है मुझे लेकिन ट्रैवलिंग की वजह से मिल नहीं पा रहे और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप मिलकर एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हो। और यहाँ पर जो दिख रहा है गाइस कि ये इंसान आपसे कोई बात को लेकर कमिटमेंट भी दे सकता है, क्योंकि ऐसा ये सोच रहे हैं कि आपसे शादी के लिए या फ्यूचर के लिए कुछ प्लान किया जाए। हो सकता है पास्ट में यही छोड़कर गए हों आपको, और ये मैं सभी के लिए बता रही हूँ, ओवरऑल समराइज़ कर रही हूँ रीडिंग को, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है कि कुछ लोग आप ही से शादी भी चाहते हैं और आपके साथ ही अपना फ्यूचर देखते हैं, लेकिन जब भी ऐसी बातों को सोचना शुरू करते हैं तो कोई ना कोई अड़चन बीच में आ जाती है,
या फिर कोई ऐसा हो सकता है कि आपके घर वाले भी इस रिश्ते को नामंजूर कर रहे हों, अगर आपके घर में पता है, क्योंकि अलग अलग कार्ड्स निकले हैं, सिनेरियोज अलग अलग निकले हैं, सिचुएशन सभी की अलग अलग निकली हैं। कोई एक जैसी सिचुएशन सभी के लिए नहीं होंगी। जितना आपसे रेजोनेट करेगा आपको उतना ही रखना है। यहाँ पर ऐसा भी है कि ये इंसान थोड़ा सा अपने आप को जैसे ही संभालने की कोशिश करता है कि मुझे अपनी पार्टनर के लिए कोई स्टेप लेना है या कदम बढ़ाना है आगे, तो कोई ना कोई चीज़ इनको पीछे की तरफ खींच लेती है। या तो खुद के ही विचार ऐसे हैं कि इनके अंदर हिम्मत नहीं बची, या ये शर्मिंदा बहुत हैं। क्योंकि जब कोई इंसान बार बार गलतियां रिपीट करेगा तो उसको भी शर्म आ जाएगी एक वक्त पर आकर कि मैं बार बार अपनी पर्सन को झूठ बोलकर, मैनिपुलेट कर कर दूसरे लोगों के साथ टाइम निकालता हूँ, अपनी पर्सन का फ़ोन अटेंड नहीं करता, या मैं अपनी पर्सन को टाइम नहीं देता। लेकिन मैं अब किस मुँह से उसके पास जाऊँ बार बार, क्योंकि वो भी अब मुझे पलट कर नहीं देख रही, ना ही मेरी तरफ उनका अब कोई अट्रैक्शन रहा है। बाकियों के लिए यहाँ पर 70% केसेस में आपकी एनर्जी ज़्यादा इनके अंदर अटैच है। आप लोग बहुत इमोशनली अटैच हो इस इंसान से फ्रेंड्स। तो थोड़ी सी डिटैचमेंट की एनर्जी लेकर आइए, थोड़ी दूरियां बनाइए आप इनसे, क्योंकि इमोशनली और सेंसिटिव होके अगर आप सारा दिन इस पर्सन के बारे में सोचोगे तो ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि इनको शुरू से ही लगता है कि आप हमेशा अवेलेबल हो इनके लिए, मतलब हमेशा से रेडी हो। ये जब भी चाहें आपको छोड़ सकते हैं, जब भी चाहें आपको वापस रिश्ते में ला सकते हैं, और अपने आप को बहुत शातिर और इंटेलिजेंट समझते हैं। कॉन्फिडेंस भी कूट कूट के भरा हुआ है कि मैं, अगर ये फीमेल भी हैं तो इनको घमंड है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझे कोई भी मिल सकता है, या फिर मैं ऐसे घर से आती हूँ कि मेरे प्रति किसी को भी अट्रैक्शन हो जाएगी। और अगर ये एक मेल हैं तो इनको अपने समाज में रेपुटेशन को लेकर, नाम को लेकर, स्टेटस को लेकर, अपने पैसे को लेकर और अपने अपीयरेंस को लेकर कि मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ, मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, मैं काफ़ी वेल सेटल्ड हूँ और मुझसे बहुत लड़कियाँ या बहुत औरतें इम्प्रेस होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, तो मैं तो किसी को भी अपने प्यार के जाल में फंसा सकता हूँ, या ऑटोमेटिकली लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपका पर्सन पास्ट में इसी एनर्जी में रहा है, लेकिन आज इस इंसान के पास पैसा भी है, अच्छे लोग भी हैं, इनके दोस्त भी हैं, इनका करियर भी अच्छा चल रहा है, कुछ मेजर लॉस नहीं है, लेकिन स्ट्रगल है क्योंकि करियर में कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहे, फोकस कहीं ना कहीं कम हो चुका है। जब किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप निकलते हो, स्पेशली रिलेशनशिप और लव लाइफ को लेकर, तो ऑटोमेटिकली आपके काम पर उसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है। पास्ट में तो बहुत ज़्यादा इन्होंने आपकी केयर नहीं की, लेकिन अब ये आपको अपना प्यार वाला कप ऑफ़र करना चाहते हैं, आपसे दोबारा शुरुआत चाहते हैं, ऐसा इनका करंट थॉट है। कुछ लोगों के लिए तो ये छुप छुप कर आपको स्टॉक करते हैं, देखते हैं आप पर, नज़र बना कर रखते हैं, और ये ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इनका ऑनलाइन कोई काम हो सकता है, या ये खुद ऑनलाइन बहुत आते होंगे आपको बार बार चेक करने के लिए कि आप क्या कर रहे हो, कौन से फ्रेंड्स हैं आपके, क्या आपका लाइफ में चल रहा है, आप क्यों इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, या क्या आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, या आप किसी और के साथ रिलेशन में हो। तो कुछ ना कुछ तो इनके दिमाग में आपको लेकर खिचड़ी पकती रहती है। और अच्छे खासे रिलेशन में जहाँ प्यार भी था, अटैचमेंट भी थी, बॉन्ड भी था, कंपैटिबिलिटी भी अच्छी थी, लड़ाई झगड़ा जो मर्जी हो, लेकिन आखिरकार आप इकट्ठे हो जाते थे। लेकिन आज ये इंसान वही पुरानी चीज़ों को याद करते हैं और अपने आप को कोसते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग का कार्ड ही प्रेयर का निकला है। तो आप सोच सकते हो प्रेयर कौन करता है इंसान। कोई इंसान भगवान से प्रेयर तभी करता है जब उसको लगता है कि उसके जीवन में कुछ खालीपन है, कुछ सूनापन है और किसी चीज़ की कमी है। ये अपने दिल का वो मिसिंग पीस आपको समझते हैं कि आप इनकी लाइफ में आओ
और फिर से सारी चीज़ों को ठीक कर दो, क्योंकि आप में वो काबिलियत है कि आप किसी को भी अनकंडीशनल लव दे सकते हो। ऐसा आपका पर्सन सोच रहा है राइट नाउ, क्योंकि हम रीडिंग भी इसी टॉपिक पे कर रहे हैं कि अभी इस वक्त उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। बाकियों के लिए तो 40% का जो पार्टनर है, मैं बिल्कुल सीधी और खरी बात बताऊंगी, अच्छी लगे तो भी ठीक, नहीं लगे तो भी ठीक, लेकिन मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंटली कट थ्रॉट बात करती हूँ। शार्प बातें होती हैं मेरी, किसी को पसंद नहीं आती तो आप नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे चैनल पर पॉजिटिव नेगेटिव मुझे दोनों एक्सेप्ट है। हर रीडिंग परफेक्ट नहीं होती, हर टैरो कार्ड रीडर परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, और देखने वाला भी हर दर्शक परफेक्ट नहीं होता। तो ये एनर्जी एक्सचेंज है, मैं आपको रीडिंग्स बताती हूँ, आप लोग सुनिए। ये आपका दिल है कि आप अपने पर्सन को लाइफ में रखना चाहते हो, या आप किसी ऐसे पार्टनर को डिज़र्व करते हो जो बिल्कुल आपके जैसा है, जैसा आप प्यार लुटाने वाले, प्यार को समझने वाले, प्यार के लिए टाइम निकालने वाले और अपने प्यार के लिए स्टैंड लेने वाले। अगर आप उस पार्टनर की तलाश में हो तो वो आपको तभी मिलेगा जब आप डिटैचमेंट की एनर्जी से निकलोगे। डिटैच कर दो चीज़ों को, लेट गो कर दो, सरेंडर कर दो अपनी सिचुएशन भगवान पर। लेट गो करने का मतलब, डिटैचमेंट का मतलब किसी को ब्लॉक में डालना नहीं होता। पहली बात ये क्लियर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स को ये लगता है कि किसी से डिटैच होना, किसी से लेट गो करना या अपनी सिचुएशन को सरेंडर करना मतलब पार्टनर को लाइफ से निकाल के बाहर रख दो और ब्लॉक कर दो हर जगह से और बस अपनी दुनिया में खो जाओ। बिल्कुल नहीं, आपको किसी को इग्नोर करने की या किसी को ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने काम में फोकस करने की ज़रूरत है, और आपका काम आपको पता है। सबसे पहला काम सेल्फ लव है, दूसरा काम अपनी लाइफ का पैशन, अपनी लाइफ का इंटरेस्ट, जिससे आपको सुकून मिलता हो, जिससे आपकी लाइफ में ग्रोथ आती हो, उसको फॉलो करें। कोई भी काम जो आपको सुकून दे वो फॉलो करें। अपनी वर्थ को समझें कि आपका प्यार इतना सस्ता और बिकाऊ नहीं कि कोई भी आए और छोड़कर चला जाए, ठीक है। तो चाहे आप एक मेल हैं सुनने वाले, चाहे आप एक फीमेल हैं, इस चीज़ को गौर से सुनिएगा ताकि आपको क्लियर आउट हो सके चीज़ें। अभी की जो सिचुएशन है वो यहाँ यही दिखाई दे रही है कि ये पर्सन कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट एक्शन बहुत जल्दी लेंगे, लेकिन केवल 20% या 25% लोगों के ही पार्टनर एक्शन लेंगे। बाकी के 70% और 75% लोग ऐसे हैं जो आपका वेट कर रहे हैं कि आप इनको कॉल मैसेज कर दो और आप इन्हें मना लो, ताकि ये इंसान अपनी ईगो को भी सेटिस्फाई करे। और कहते हैं ना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तो वही सिचुएशन ये चाहते हैं। लेकिन 25% लोगों का पार्टनर बहुत जल्दी आने वाले, हो सकता है 15 से 25 दिनों के बीच में कॉल मैसेज आ जाएगा। किसी किसी को 10 से 15 घंटों में भी कॉल मैसेज आ सकता है। गाइज़, अगर आपको ये जो स्टोरी सुननी है, ये जो सक्सेस स्टोरीज़ होती है, रीयूनियन किनका हुआ है, मैं अपने यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में ये स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ और अपने स्पेशली इंस्टाग्राम पे भी डालती हूँ। लेकिन कई बार इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स, फीडबैक इतना पॉजिटिव आता है कि हर व्यूअर की या हर इंसान की सक्सेस लव स्टोरी की, जिन लोगों का रीयूनियन हुआ है, वो शेयर करना पॉसिबल नहीं होता। और मैं कोई गिना चुना ही व्यूअर वहाँ से उठाती हूँ और उसका स्क्रीनशॉट पोस्ट कर देती हूँ, ताकि वो आपको इंस्पायर करे, आपको मोटिवेट करे कि अगर उनका रीयूनियन पॉसिबल होता है रीडिंग सुनने के बाद, तो आपका भी होगा। लेकिन कुछ लोगों को डाउट लगता है कि शायद लोगों का रीयूनियन नहीं होता। इतनी सी वीडियो में सभी की सक्सेस स्टोरी बताना, सभी के नाम बताना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्राइवेसी इशू होता है। हर इंसान कंफर्टेबल नहीं होता अपना नाम शेयर करने में कि मेरा नाम बताया जाए वीडियो में, या मेरी स्टोरी को कम्युनिटी टैब में यूट्यूब का जो मैं पोस्ट करती हूँ वहाँ पर डाला जाए, क्योंकि मैं पूछती हूँ कि क्या मैं ये शेयर कर सकती हूँ या नहीं। उनकी
इजाज़त लेने के बाद ही मैं ये सब करती हूँ, ठीक है। तो जिनको लगता है कि रीयूनियन नहीं होता, ये तो टैरो रीडर्स सभी हमें ऐसे ही दिलासा देते रहते हैं, तो वो आपकी सोच है। अगर आपका रीयूनियन नहीं हो रहा तो उसके पीछे गॉड डिले होगा, कोई यूनिवर्स का प्लान है, या वो पर्सन आपकी डेस्टिनी में शायद थोड़ा डिले से आने वाला है। तो किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना, सभी का अपना अपना सोचने का तरीका है और सभी की अपनी रिलेशनशिप है। तो वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स तो जो दिख रही हैं कि ये प्रेयर कर रहे हैं और शायद आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। हो सकता है रिसेंटली ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, और आपको भी इनके सपने वगैरह आ रहे होंगे, ड्रीम आ रहे होंगे, इनका नाम बार बार सुनने को मिलता होगा। और अचानक से जब आप कोई काम कर रहे हो, सडनली इनका थॉट आ जाता है आपको, और उस वक्त ये भी आपको याद कर रहे होते हैं, क्योंकि आप लोगों का टेलीपैथी कनेक्शन भी है। 5D में स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका। काफ़ी सारे लोगों को अलग अलग कलर की बटरफ्लाइज दिख रही होंगी, एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, मास्टर नंबर दिख रहे होंगे। आप में से काफ़ी कम लोग साइकिक है, एम्पाथ है, लाइट वर्कर हैं, और कुछ तो टैरो रीडर मेरी रीडिंग देख रहे हैं। तो आपका वेलकम है मेरे चैनल पर, क्योंकि आप लोग ऑलमोस्ट रोज़ ही आते हो, क्योंकि रीडिंग में आप लोगों की एनर्जीज आती हैं। और यहाँ पे कुछ लोग स्टार सीड हो सकते हैं, रेनबो चाइल्ड हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर इंडिगो चाइल्ड हो सकते हैं, जिनको बहुत सारी जो चीज़ें हैं, इंट्यूशंस हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो आपका पर्सन आपको बहुत इंट्यूटिव समझता है, उनको लगता है आप उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हो, आप जान लेते हो उनकी सिचुएशन को, और आप उनको बहुत ही मदरली लव देते हो, चाहे आप एक मेल क्यों ना हो। आपकी पर्सन आपको एज ए बहुत ही केयरिंग पार्टनर समझती हैं, और यही फीलिंग्स आपके लिए वो आगे भी रखना चाहेंगी। आप लोगों का रीयूनियन जो होगा, या आप लोग दोबारा कांटेक्ट में कब आओगे, जो मैंने आपको बताया 20 से 25% लोगों के लिए 10 से 15 दिन का जो टाइम है, बाकियों के लिए 1 से 1.5 महीने का मुझे टाइम दिखाई दे रहा है। तो इस बीच आपका कांटेक्ट हो सकता है, चीज़ें धीरे धीरे शुरू होंगी, लेकिन कांटेक्ट में आप आ जाओगे। और जिनका अभी तक नहीं रीयूनियन हुआ, तो फिर आप लोगों को वही गाइडेंस फॉलो करनी है जो मैं आपको हर वीडियो में बताती आई हूँ। मैं अब वो रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं। आप उनको सुनिए और अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए। फ़िलहाल मैं आपको लव मैसेजेस बताऊँगी और उसके बाद साइन बताकर रीडिंग को एंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला लव मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए क्या है? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तो आपके पर्सन ने पहले ही मैसेज में ये क्लियर कर दिया कि इनको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि बस आप इनके साथ नहीं हो, और आप जल्दी से इनके कांटेक्ट में फिर से आ जाओ। दूसरा मैसेज आपके पर्सन का, काश तुम भी कुछ देर और रुक जाती। तो शायद इनको लगता है कि आपने इनसे जल्दी वॉक अवे कर लिया, यानी कि आप ही इनको छोड़कर चले गए। इन्होंने आपको कई बार बोला भी होगा कि मैं आपके लिए स्टैंड लूँगा, मैं आपके लिए कोई ना कोई एफ़र्ट करूँगा, इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करूँगा, मैं घर वालों को मना लूँगा। तो काफ़ी बार इन्होंने आपको बोला होगा, लेकिन इस बार मेरे व्यूअर्स ने ऐसा अपना माइंड स्ट्रॉन्ग किया कि वो इस रिश्ते से सेपरेशन में खुद ही चले गए हैं। क्योंकि मुझे व्यूअर्स की भी एनर्जी आ रही है कि यहाँ पर आप में से 60% लोग खुद इस रिश्ते से नाखुश हैं, और उनको लगता है कि हमारा पर्सन कभी भी सुधरेगा नहीं, ना ही हमारे लिए कोई एक्शन लेगा। एनीवेज, हम अगला मैसेज पढ़ते हैं। मुझे तुमसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है तुम्हारा साथ। तो ये आपसे एक ही चीज़ मांगते हैं कि आप इनको सपोर्ट करो, इनके साथ रहो, इनका स्टैंड लो, और हमेशा इनके लिए आप अवेलेबल रहो, ऐसा ये कह रहे हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का, बस इतना कह दो कि तुम किसी और के पास नहीं जाओगे। हाँ, ये चीज़ तो मुझे ऑलमोस्ट हर रीडिंग में रिपीट होकर निकल कर आती है, और ये मैसेज भी चैनल्ड ऐसे नहीं होते, ये एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स ये बार बार इस मैसेज को चैनल्ड करवाते हैं कि इनको हमेशा से डर रहा है कि आप किसी की तरफ
अपना कदम ना बढ़ा लो, किसी और से आपका रिलेशन ना बन जाए, ना ही किसी से सेटल होने के बारे में आप सोचो। बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेज है, क्योंकि खुद एक्शन लेते नहीं, आपको आगे जाने नहीं देना चाहते। अगला मैसेज आपके पर्सन का, सिर्फ तुम्हारी एक फ़ोटो ही मुझे काफ़ी है, क्योंकि रोज़ उसे देखकर मैं अपने दिल को तसल्ली देता हूँ। तो शायद ये आपकी फ़ोटो को रोज़ देखते होंगे और मैनिफेस्ट भी करते होंगे। गाइज़, यहाँ पर मैनिफेस्टेशन फ़ोटो को देखकर भी की जाती है, वाइब्रेशंस भी भेजी जाती हैं, लव वाइब्रेशंस। और ये इंसान आपकी फ़ोटो देखकर माफ़ियाँ भी मांगते होंगे और कहते भी होंगे कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। या तो इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता लगा है, या इनको फ़ोटो मैनिफेस्टेशन के बारे में पता लगा है। आकर्षण के नियम से आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में ला सकते हो, बशर्ते आप उसके लिए कितना डेडिकेटेड हो, कितना ज़्यादा फोकस्ड हो और कितना पॉजिटिव हो के उन चीज़ों के बारे में आप सोचते हो। अगला मैसेज आपके पर्सन का, दिन हो या रात हो, तुम्हें याद करना आदत बन चुकी है। तो हो सकता है डे हो या नाइट हो, ये एवरी डे एंड नाइट आपको याद करना एज ए हैबिट ही लेना शुरू हो चुके हैं। इनको लगता है आपकी इनको आदत पड़ चुकी है, जिसे कहते हैं लत लग गई है। एडिक्टेड तो है ही, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है अगली बार आएंगे तो आपको हग वगैरह करेंगे, किस वगैरह करेंगे और अपनी सारी भड़ास आपसे मिलकर निकाल देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंदर से डेस्परेट भी हो रहे हैं, एंशियस भी हो रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन तो इनकी चली आ रही है, क्योंकि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा सही ढंग से। अगला मैसेज आपके पर्सन का, हमारे तुम्हारे रिश्ते को किसी की बुरी नज़र लग गई है। तो अगर आपको भी लगता है किसी की ब्लैक एनर्जी है, किसी की एविल आई आपके रिश्ते पर शुरू से ही थी, तो ये कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है। तो आप नज़र उतारने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको पता भी होगा, वो कर सकते हो। और जिनको नहीं पता कि नज़र कैसे उतारी जाती है, तो आप YouTube पर देख सकते हो, गूगल कर सकते हो, या फिर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि नज़र लगने के भी अलग अलग तरीके हैं। कोई ब्लैक मैजिक करता है, कोई केवल नेगेटिव एनर्जी भेजता है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। जो लोग आपसे जेलस होते हैं, जो लोग आपसे किसी भी तरह से लाइफ में आपको आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते, वही लोग आपको नज़र भी लगाते हैं। तो आपको सारा सोल्यूशन अगर चाहिए वो आपको मिल जाएगा अगर आप कंसल्ट करते हो किसी प्रोफेशनल से, चाहे आपका चॉइस ऑफ टैरो रीडर हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, या फिर आप मुझसे भी रीडिंग्स ले सकते हो। मैं भी सॉल्यूशंस देती हूँ ताकि आपका रिलेशन अच्छा हो सके। अगला मैसेज आपके पर्सन का, आई नीड यू, आई मिस यू, आई लव यू। तो ये बहुत ही क्यूट मैसेज है और आई होप आपको समझ आ गया होगा। इनको आपसे प्यार भी है, इन्हें आपकी ज़रूरत भी है और ये आपको याद भी कर रहे हैं। लास्ट लव मैसेज यहाँ पर जो निकला है, यू आर यूनिक। तो इनको लगता है आप बहुत यूनिक हो सकता है इन्होंने बहुत सारे लोगों को आपके जाने के बाद डेटिंग के लिए सोचा हो कि चलो इनसे टाइम निकाल कर देखा जाए, फ़ोन पर बात भी की हो, पर बातें कहीं ना कहीं जमी नहीं। इनको लगा कि नहीं ना, ये रिलेशन मेरे अकॉर्डिंग तो सही नहीं है, ना ही हमारी कोई कंपैटिबिलिटी है, ना ही मुझे वो प्यार मिल रहा है जो मेरी पर्सन मुझे करती थी। फ्रेंड्स, ये होता है जब आप किसी रिश्ते में होते हो तब अहमियत नहीं होती। जब कोई इंसान वहाँ से चला जाता है तो वही इंसान दूसरे इंसान को ढूंढता ढूंढता लोगों में अपनी फ्रेंडशिप का ऑफ़र लेकर जाता है कि किसी ना किसी से तो प्यार मिलेगा। पर वो प्यार जब नहीं मिलता तो आखिरकार इंसान को अपने ही पर्सन की याद आती है। तो इन्होंने भी पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें की होंगी जब आप इनके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहे हो। अवेलेबल किसी भी तरह से हो सकते हो, इनको टाइम देने के हिसाब से, या इनको बहुत ज़्यादा प्यार देते थे आप, इनकी हर बात में हाँ मिलाते थे, अपनी खुशियों को आप सैक्रिफाइस कर जाते थे। और हो सकता है कुछ लोगों ने तो घर वालों से भी ऐसी बातें सुनी हो इनके लिए कि आपकी शादी के लिए घर वाले कहीं और बोलते हो, लेकिन आपका दिल और दिमाग
इसी पर्सन पे स्टक हो रखा है, यहीं पर आपकी कहते हैं सुई अड़ी हुई है कि मुझे शादी करनी है तो इन्हीं से करनी है, मैं वेट कर लूँगी या मैं वेट कर लूँगा बट मैं इनको जाने नहीं दूँगा। तो कुछ ऐसी बातें आपकी ज़िंदगी में बहुत रही होंगी इसी पर्सन के साथ। तो ये इंसान भी आज समझ पा रहा है कि आपकी वैल्यू क्या थी, क्यों इस इंसान ने ऐसे इंसान को ठोकर मार दी जो खुद अपना प्यार का ऑफ़र लेकर अपनी हथेली में आपको सामने परोस रहा है कि आप मेरे प्यार को एक्सेप्ट करो। तो ये बहुत ही डीप मैसेज है गाइस कि आप लोग यूनिक हो, ऐसा ये मान चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आप जैसा कोई और इनको मिल जाएगा। आप जैसा क्यों ये चाह रहा है, क्योंकि इनको पता है कि आप एक यूनिक हो, आपकी पर्सनैलिटी एक अलग ही है, आपके अंदर जो किसी को प्यार देने की जो क्षमता है वो भी अलग है और ये आपको ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको भी आपके ड्रीम्स आते होंगे, एंजल नंबर्स दिखते होंगे या फिर इनको ऐसे ऐसे साइन यूनिवर्स दिखा रही है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे क्योंकि ये स्पिरिचुअल इंसान नहीं है। जो भी है, चाहे ये फीमेल है या मेल है, बेशक ये मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च या कहीं भी जाते हैं, उससे स्पिरिचुअलिटी का कोई लेना देना नहीं। धार्मिकता अलग चीज़ है, अध्यात्म अलग चीज़ है। तो अभी भी आपके पर्सन को काफ़ी लेसन सीखने हैं। कोई कार्मिक है इनकी लाइफ में तो वहाँ से झटका मिलेगा, धोखा खाएंगे, फिर आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। कोई भी कार्मिक हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए तो गाइज़ यहाँ पर यही कुछ निकला है। अभी कुछ साइंस निकले हैं वो बता देती हूँ, फिर रीडिंग को हम क्लोज करेंगे। तो ये जो ज़ोडिएक साइन है आपके पर्सन के चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं, यानी कि इनकी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र और लगन राशि में कहीं भी। पहली राशि यहाँ पर वर्गो निकली है, कन्या राशि। दूसरी पाइसेस है, मीन राशि। तीसरी मिथुन है, जेमिनी राशि। चौथी सैजिटेरियस है, धनु राशि। पांचवी यहाँ पर टॉरस है, वृषभ राशि। छठवीं यहाँ पर कैंसर है, कर्क राशि। सातवीं यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। और आठवीं यहाँ पर तुला है जो कि लिब्रा राशि है। तो आज इतनी ही राशियाँ निकली हैं। आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिनकी राशियाँ नहीं आई, घबराना नहीं। जनरल रीडिंग में सब कुछ A to Z नहीं आता, क्योंकि हर दिन और हर टाइम एनर्जीज़ में चेंजेस आते हैं। मैनिफेस्ट करते रहो, मन को खुश रहो, आत्मविश्वास को मजबूत करो और हमेशा लाइफ में पॉजिटिव सोचो। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, हमेशा की तरह लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे जितने सब्सक्राइबर मुझे प्यार दे रहे हैं, सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं। सबके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सभी को मैं हार्ट वाला वो साइन भी देती हूँ कि मेरा दिल आपके पास है और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरे पास रोज़ पहुँच जाते हैं। तो सभी को ढेर सारा प्यार, थैंकफुल हूँ, आगे भी रहूँगी। इसी तरह प्यार देते रहें चैनल को। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।